हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, यही आज हम समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हम x प्लस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति होती है और हमें x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, नीचे वाले का परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का अर्थ होता है कि नीचे वाली संख्या का चिन्ह को चेंज करके, जो भी चिन्ह दिया हो उसके विपरीत चिन्ह को लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। इसी में तो जैसे आप समझिएगा, यहाँ 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 दिया है। अब नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हमने चिन्ह चेंज किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1, ऊपर नीचे क्या किया, इसी में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को हम कहते हैं परिमेयीकरण, ठीक है ना। रैशनल कॉज भी से हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर सेम आ जाएगा, 1 के साथ होगा तो अंडर रूट 2 माइनस 1, और नीचे इसको हम दोनों को लिख लेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 कोष्टक अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। अब यदि आप देखोगे नीचे तो a प्लस 1 a माइनस 1, ठीक है, सॉरी, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। इसका आपको फॉर्मूला यदि याद होगा तो वही फार्मूला का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको दोनों साइड का याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये फॉर्म दिया था तब हमें समझ में आया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो ए कौन सा हो गया, अंडर रूट 2, और बी हो गया 1। तो हम इसको अब यदि इस फॉर्म में दिया है ना, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाला सेम उतार लेना है आपको, अंडर रूट 2 माइनस 1, नीचे क्या करना है आपको, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। अब यहाँ जब हमने ऐसा लिख लिया तो अंडर रूट को हटेगा यहाँ, है ना, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, ठीक है ना। और यहाँ एक का यदि आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी मतलब एक का जो भी वर्ग होता है तो हमेशा एक ही होता है, ऐसा आप समझो। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ क्या आ गया, ऊपर वाली संख्या सेम उतारना है, अंडर रूट 2 माइनस 1, और नीचे क्या करना है, नीचे एक बार जैसे हमने अंडर रूट को घात लगा दिया अंदर, ठीक है ना। अंडर रूट की जैसे बाहर से वर्ग था तो कोष्टक हटा, तो अंडर रूट में क्या हो गया, स्क्वायर लग गया, ठीक है ना। अभी हमने हटाया नहीं है। और यहाँ एक का यदि आप देखोगे तो स्क्वायर करोगे तो एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक का 2 बार मल्टीप्लिकेशन है स्क्वायर का मतलब। अब यदि यहाँ देखोगे तो स्क्वायर से, ठीक है ना, अंडर रूट से और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ये आप समझ लो। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, और अंदर बचेगा यहाँ सॉरी नीचे बचेगा 2 माइनस 1, ठीक है ना। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचा, और यहाँ 1 था ही तो 2 माइनस 1 नीचे बचा 2 माइनस 1। अब यदि आप देखोगे तो नीचे वाली संख्या यदि आप हल कर दो तो ऊपर क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1, और नीचे 2 में 1 माइनस करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 से यदि होल संख्या है ना, ऊपर वाली पूरी संख्या में भाग दोगे तो सेम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ वैल्यू एक्स की, अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। 1 से भाग देने पर सेम ही रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब हमें एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस 1 की। तो हमारे पास दिया है एक्स प्लस 1 इक्वल टू, एक्स का मान रख दो आप, ठीक है ना, एक्स की जगह एक्स का मान रख दो, और प्लस 1 था ही, ये प्लस 1 था ही, है ना। एक्स की जगह हमने क्या किया, अंडर रूट 2 माइनस 1 हमने यहाँ पुट कर दिया, और प्लस 1। अब यहाँ आप देखोगे माइनस 1 प्लस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, जो रेड कलर में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2। इस प्रकार गाइस हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप
यही सेम आपको तरीका अपनाना है और इसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके गाइस क्वेश्चन रहें कमेंट करें, आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।